ये मेरा लकी पेन है, अब तुम्हें इसकी जरूरत है। इसकी स्याही में सिर्फ और सिर्फ सच का रंग घोला है। तुम जानती हो भाभी, एग्जाम्स के दिनों में बाबू और बहू जी हमारा बहुत ध्यान रखते थे। मैंने उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है और इस बात को वो कभी नहीं भूल सकती। अच्छी तरह से जानता हूं मैं गंगा को, अपने बाबू की गलती वो कभी माफ नहीं करेगी। मेरे बस में होता तो कान खींच के आशीर्वाद देता आज, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। पापा का लकी पेन है ये, आज से तेरे एग्जाम्स है, इससे ही लिखना। अपने बापू का आशीर्वाद समझ ले। मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही। Just look at me, please. Say something. द्वार जिया के Why don't you speak to me? You're all I need. ओ द्वार जिया के खोलत नाही, से बोलत नहीं। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? कल ही तो सर्विस करवाई थी मैंने। गंगा तुम ऐसा करो, रिक्शा लेके चली जाओ, देर हो रही है। ठीक है? रिक्शा, रिक्शा। भाभी, सुप्रिया भाभी, आज हम इतने खुश हैं ना। हमारा एग्जाम इतना अच्छा हुआ तो सोच भी नहीं सकती। हमें इतनी टेंशन हो रही थी, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना आसान पेपर आया, फटफट लिखते ही चले गए बस। फिर तो पार्टी बनती है। किस बात की पार्टी भाई? क्या बात है? तुम दोनों ने मुझे देखते सार ही अपना मुंह फेर लिया। मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। देखो ना मेरी हालत कैसे हो गई है, ना घर की ना घाट की। माधवी दीदी समझती हैं कि मैं उनके तरफ की हूँ और तुम दोनों समझती हो
कि मैं दीदी की तरफ की हूँ। पर एक बात बताऊं, मुझे ना तुम दोनों के लिए बहुत फिक्र रहती है, सच में। दिल बहुत करता है कि आके तुम दोनों से बात करूं, हाल चाल पूछूं, पर हिम्मत नहीं बनती। मैं दीदी से बहुत डरती हूँ, ऐसा लगता है कि उनको बुरा ना लग जाए। एक बात बताओगी सुप्रिया, तुम दोनों को भी लगता है ना कि मैं गंगा की दुश्मन हूँ? नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे बताओ ना, तुम दोनों क्या बात कर रही थी? किस बात की पार्टी? वो एक्चुअली गंगा के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, पेपर्स बहुत अच्छे हुए तो हम लोगों ने सोचा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तब तो पार्टी बनती है। नहीं प्रभा मामी, अभी पुलकित भैया नहीं है ना, तो क्या हुआ? तुम दोनों सहेलियां हो, साथ में घूम फिर सकती हो, एंजॉय कर सकती हो। और क्या लड़कियों को अपनी खुशी मनाने का कोई हक नहीं? मैं तो बोलती हूँ अभी निकल जाओ और रात होने से पहले ना वापस आ जाना। वो कौन सा मार्केट है, मनीष मार्केट, उसके बाजू में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, स्वागत। वहाँ बहुत शानदार खाना मिलता है, वहीं जाके खा के वापस आ जाओ। जाओ। क्या ख्याल है गंगा? नहीं सुप्रिया भाभी, कभी बाद में चलेंगे ना, आज नहीं। फिर किसी दिन क्यों? आज तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, फुर्सत मिली है, चलते हैं ना प्लीज। ठीक है। ये हुई ना बात। जाओ, जाके फुल एंजॉय करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर जाके दीदी से मिलके आती हूँ। भैया जल्दी से सब्जी दे दीजिए। जानवी, तुम आजकल किसी से बात नहीं करती, हंसती बोलती भी नहीं हो, ठीक से खाना भी नहीं खाती। अगर ऐसे रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपना ध्यान रखा करो। हाँ, शक्ल देखो ना कैसी हो गई है। कोई नहीं कहेगा कि नई नवेली दुल्हन है। महाराज जी, आप बीच में मत बोलिए, अपना काम कीजिए। दीदी, आप महाराज जी पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? क्या गलत बोला उन्होंने? सही तो बोल रहे हैं। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? इसे देख के लगता ही नहीं कि इसकी नई नई शादी हुई है। सागर तो अपने काम में बिजी हो गया, नया जोड़ा है दीदी, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो ही तो शक्ल पे रौनक आएगी, नहीं तो ऐसे ही मुरझा जाएगी बेचारी। साधन को मेरी फिक्र होगी, अभी तो कहीं लेके जाएगा ना वो तो ठीक से बात भी नहीं करता मुझसे। नहीं निशा, क्यों गुस्सा कर रही हो? देखो, मर्द तो होते ही ऐसे, उनकी जिंदगी में बस काम 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 और कुछ नहीं। पर तू फिक्र मत कर, हम हैं ना। दीदी, आप प्लीज एक काम करिए, सागर को फोन लगाइए और उसको बोलिए घर पे आ जाए। मैं ना एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट जानती हूँ, दोनों को वहां भेज देते हैं, दोनों का मन लग जाएगा। और अगर सागर ने मना कर दिया ना तो अपनी कसम दे देना, मानना ही पड़ेगा उससे। अब बेटे और बहू के गृहस्थी के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना दीदी। फोन लगाइए ना प्लीज। आ जाने। बहुत दिनों से आतिशबाजी हुई नहीं इस घर में, एक बड़ा सा धमाका होगा तभी तो मजा आएगा। हाँ, हम लोग उसी वाले रेस्टोरेंट में हैं। आप जल्दी फ्री होते हैं तो आ जाइए। ओके ठीक है, बाय। क्या हुआ? मना कर दिया क्या पुलकित भैया ने? वो स्टार्टअप को लेकर के ना कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, तो खैर हम ही दोनों सेलिब्रेट करेंगे, है ना? चलो मेन्यू लो और कुछ ऑर्डर करो। बैठे हो गया।
नॉट बैड, ठीक ठाक सी जगह है। वापस चलते जानी। क्यों सागर? मैंने कहा ना प्लीज वापस चलते हैं। प्लीज सागर, डोंट डू दिस टू मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मम्मी जी के फोर्स करने पे आए हो। लेकिन सागर, बार बार इस बात को रियलाइज करवाना जरूरी है क्या? प्लीज सागर, थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी दे दो कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास। जबरदस्ती ही सही, मेरे लिए ये बहुत है कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। प्लीज सागर। अभी हम लोग कहीं और चलें क्या? क्यों? अच्छी जगह है ना गंगा, और फिर यहाँ आसपास तो कोई और जगह भी नहीं है। तुम कुछ ऑर्डर करो ना, देखो। पता है, इतने दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए। पुलकित इतना बिजी रहते हैं और जब वापस आते हैं घर तो थक जाते हैं इतना, उन्हें कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता। एनीवे, डिसाइड करते हैं। मैं एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज जरा बाहर जाके स्मोक करेंगे, हम लोग को तकलीफ हो रही है। ओह सॉरी मैम, सॉरी। सागर, क्या ऑर्डर करूं? पिज्जा खाओगे या कुछ और? ये तू क्या कर रही है गंगा? मुझे पता है ना, मुझे दूर से एलर्जी है। बेटा। जी मैडम। जरा इन लोग को बोलेंगे कि ये लोग बाहर जाके सिगरेट पिए, या तो फिर हमारी टेबल चेंज कर दीजिए। सॉरी मैडम, सारी टेबल फुल है, फिर भी मैं बात करता हूँ। सर, सिगरेट आप बाहर जाके पीजिए ना, कस्टमर को परेशानी हो रही है, प्लीज़ सर। अरे तो जिसको परेशानी हो रही है उससे बोला बाहर जाने के लिए। देख भाई, जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। फ्री में थोड़ा आया खाने पीने के लिए। दीदी इधर आइए ना, मेरे साथ बैठिए ना। अरे महाराज जी वो काम कर लेंगे, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अच्छा सुनिए दीदी, ये लीजिए, ये लस्सी पीजिए, बहुत शानदार है, लीजिए। क्या हुआ? आप सागर और जानवी के बारे में सोच रही है ना? हाँ प्रभा, सागर और जानवी के बीच का तनाव जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा। उन दोनों के बीच में ये दूरियां ठीक नहीं है। अरे आप क्यों चिंता करती हैं? देखिए आज दोनों साथ में गए हैं, ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे तो दूरियां खत्म हो जाएंगी। आप चिंता मत करिए। बेचारी दीदी, क्या जाने ये प्रॉब्लम्स तो अब बढ़ने वाली है।
गंगा और सुप्रिया भी उसी जगह पर गए हैं जहाँ सागर और जानवी है। बस अब धमाके का इंतजार है। सागर, आश्चर्य दीजिए जी, लीजिए। कहाँ जा रहे हो? सिगरेट बुझाओ अपनी। तू कौन है भाई और तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है पहली बात, पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करना मना है, और दूसरी बात, इन लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है। दिखाई नहीं दिया तुम लोगों को? अरे तो जिसको तकलीफ है उससे बोलना कि बाहर जाने के लिए। वो बाहर क्यों जाएंगी? तुम लोग बाहर जाओगे। गलत काम तुम दोनों कर रहे हो। इतना भी नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करना एक क्राइम है। अबे ओ, लेक्चर मत दे। और तू क्या बीच में कूद रहा है? तेरी क्या लगती है वो? सब कुछ लगती है वो मेरी। तू कौन होता है पूछने वाला? हाँ? सिगरेट बुझा तुम अभी। स्टॉप इट नाउ। क्यों? सुना नहीं मैंने क्या कहा? सिगरेट बुझा। स्टॉप इट नाउ। सर प्लीज अब रहने दीजिए। चलिए लोग बाहर चलिए, प्लीज बाहर चलिए। हम क्यों जाएं? गुंडागर्दी इस लड़के ने शुरू की है, इसे निकालो बाहर यहाँ से। गुंडागर्दी मैं कर रहा था? हाँ? बदतमीजी तुम दोनों कर रहे हो, लड़कियों के ऊपर धुआं छोड़ रहे हो, और ये कहाँ की शराफत है? गुंडागर्दी मैं कर रहा था। ओ हीरो, ज्यादा गर्मी चढ़ी तेरे सर पे, उतारो तेरी गर्मी अभी। हम क्या करेगा बोलना? सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज यहाँ पे मारपीट मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए प्लीज। सागर, ये तमाशा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सर फैमिली होटल है सर, अगर पुलिस कंप्लेन हो गया तो बदनामी हो सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए आप प्लीज बाहर चलिए। मिलना तू बाहर, तब बताऊंगा तुझे। खुद एक लड़की के साथ आया है और दूसरी लड़की को उतार रहा है। चलिए बोला? तो बोला तूने? प्लीज 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 सर, प्लीज सागर, प्लीज सर, प्लीज सर, क्या बोला? प्लीज सर, सागर, चलिए वो तो हो गया सागर। चलिए चलिए चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा बना रहा हूँ? मैं? वो लड़के कितनी बदतमीजी कर रहे थे, तुझ पर और भाभी पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे, मैं तमाशा बना रहा हूँ। तो हम देख लेते ना, संभाल लेते। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? हर बार कोई नया तमाशा क्यों बनाते हो? हमें शांति से क्यों नहीं जीने देते? हर मामले में दखल देने का क्या हक है तुम्हारा? लगते क्यों हमारे तुम? गंगा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सागर हमारी हेल्प। नहीं भाभी प्लीज रहने दीजिए। ये ऐसी अपने आप को सुपर वुमन समझती है, खुद सब कुछ संभाल लेगी। अगर कोई इसकी मदद करे ना तो इसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है ना? बाय द वे, मिस आत्मसम्मानी, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। मैं बीच में आया भाभी की वजह से, तेरी वजह से नहीं। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मेरी बहुत कुछ लगती है। मेरी भैया की वाइफ है, मेरी भाभी है, हमारी घर की बहू है, और अगर मैं इनके लिए कुछ करता हूं तो तू मुझे नहीं रोक सकती है। गॉट दैट? बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए। ये रखकर ये सारी मिर्चियां बरनी में भर दीजिएगा।
अरे जानवी आ गई, कैसा रहा? जानवी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? सागर ने कुछ कहा? मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछ। क्या हुआ सागर? तूने फिर झगड़ा किया जानवी के साथ? क्या कहा उसको? शेष कि हम वहां खाना खाने गए थे, ये अपना तमाशा बनवाने। और वो गंगा क्या कर रही थी वहां? किसने बुलाया था उसे? गंगा? हाँ गंगा, वो तो हमारे पीछे पड़ी है। हम कहीं भी जाते हैं तो पहुंच जाती है, घर में, घर के बाहर, रेस्टोरेंट में भी मैं अकेले नहीं छोड़ती वो। और आपका बेटा, वो तो उसे देखते ही सब कुछ भूल जाता है। आस्किर, कि अगर गंगा इसके लिए सब कुछ है तो मुझसे क्यों शादी की? पूछिए उससे।